Hello student, I welcome you on my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English grammar chapter number 17 and chapter name is the past tense. प्यारे स्टूडेंट, आज हम सब पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके हेल्पिंग वर्ब एंड किस टाइप के वर्ब के यूज होते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इट मीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ही ओरली सुन लें। पास्ट टेंस जैसा कि आप जानते भी हैं, हर टेंस के फोर टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस का हमने फोर पार्ट आपको बताया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम वे पास्ट का भी 4 पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम चारों टेंस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सप्लेनेशन। तो प्यारे बच्चों, पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी हिंदी सेंटेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ए आते हैं। या प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट एक ही बात है, दोनों कहेंगे, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रूल दिया है। अगर सिंपल सेंटेंस दिया हो, सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव कहते हैं, फिर सिंपल सेंटेंस कहते हैं या फिर अफर्मेटिव कहते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। और अगर निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। और याद रहे, जब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा तो उस समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, फिर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, सेकंड फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टाइप के सेंटेंस में करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, हियर इज फादर इनवाइटेड, सिंपल सेंटेंस है। इनवाइट का सेकंड फॉर्म इनवाइटेड दिया गया है। फादर इनवाइटेड आंट मधु बट सी डिडंट कम, लेकिन वह नहीं आई। अब देखिए सी डिडंट कम, ये निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव इसमें डिड लगा है। अगर डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यही है सिंपल पास्ट के नियम। इसी तरीके से सारे के सारे एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए टूक का टेक, टेक का टूक, बाई का बाट। ठीक है, यहाँ आवाज़ आया है, ये भी सिंपल पास्ट का ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसको आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसलिए मेरा लिखने का कोई मैटर नहीं है। इस एग्जाम्पल से ही हम सब समझते हैं। ठीक है, आई वाज हैंग्री, वाज आई एंग्री। देख रहे हैं, सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय ओनली हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते थे। वाज मिडिल में आया है, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दिया गया। मीन्स क्या मैं एंग्री, मीन्स क्या मैं एंग्री था, इसका मतलब है मैं एंग्री था। एक मिनट बच्चों, इसका मतलब ये मैं एंग्री था और वाज से स्टार्ट हो गया तो क्या मैं एंग्री था। ठीक, दे वर लेट, वे लेट थे, और इसका मतलब वर्ब पहले आ गया तो क्या वे लेट थे। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे सेम एग्जांपल्स आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि एग्जांपल्स सब लिखे गए हैं, कुछ बताने को है नहीं मेरे पास अभी। यहाँ पर देखिए
3 टाइप के एग्जाम्पल देंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तारा वेंट शॉपिंग, तारा डिड नॉट गो टू शॉपिंग, एंड डिड तारा। नेगेटिव में डिड आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। ऐसे ही सेम नियम है यहाँ पर। देखिए आप एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मेरा फोकस रहेगा कि मैं करेक्टली आपको एक्सरसाइजेस फिल करवा दूँ, क्योंकि बाकी सब तो इसमें दिए गए हैं आपकी बुक में। एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करूँगा। लुक हियर स्टूडेंट, दीज आर रूल्स। जैसा कि जो रूल्स हमने बताया पास्ट टेंस में, अगर कोई काम पास्ट में हो तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इट मीन्स जैसे कहूँ, आप जानते हैं आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। इसी को पास्ट में बोला जाए तो वेंट कह देते हैं, मैं गया, या फिर मैं जाता था, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसकी हिंदी होती है मैं जाता था या फिर मैं गया। मैं गया मतलब जा चुका, पास्ट हो गया, जाने का काम बीत गया, इसलिए गो का ही वेंट बना दिया गया। इसी को निगेटिव अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई डिड नॉट, 1 मिनट में क्लियर कर दूँ, आई डिड नॉट गो, ठीक। अब अगर डिड आए तो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, बहुत आसान है। अगर आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो इसको यहाँ रिप्लेस करके डिड को पहले कर देंगे, डिड नॉट, डिड और नॉट के मिडिल में आई, डिड आई नॉट गो, ठीक। देखिए एग्जांपल यहाँ पर ढेर सारा दिया गया है। वी वेंट ऑन अ पिकनिक यस्टरडे। एक बात और ध्यान दें आपको कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज होगा तो उसमें यस्टरडे का ही यूज होता है, ना कि टुमारो का। टुमारो का यूज कभी नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर किसी भी पास्ट में, ठीक है। इस बात को माइंड रखेंगे। और एग्जाम्पल को आप यहाँ पर पढ़िए, ढेर सारे एग्जाम्पल है। मैं बढ़ता हूँ आगे एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि आज का मेरा मेन मोटो रहेगा एक्सरसाइज को कम्प्लीटली करवा लिए जाएँ। यस प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज आ गया। फर्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल में यूज कर देते हैं। देखिए देयर वाज अ लवली हाउस हियर, ठीक है। वाज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यहाँ बीच में नॉट लगा देंगे आप। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव, तो वाज को पहले कर देंगे, वाज देयर, यहाँ पर वाज को फर्स्ट कर देंगे। 1 मिनट, इस वाज को आप यहाँ पर यूज कर देंगे, ठीक है। और देयर लिखते समय टी को स्मॉल लेटर बना देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे ही। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैं और समझा दूँ, ओल्ड पीपल इंजॉयड, इंजॉयड आया, सिंपल है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। तो निगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, द ओल्ड पीपल डिड नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर डिड नॉट, अब इंजॉय लिखेंगे आप, इंजॉय, ना कि इंजॉयड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट रोट अ लेटर, अथवा इंट्रोगेटिव डिड आई राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ऐसे आई डिड नॉट राइट अ लेटर, और इंट्रोगेटिव डिड आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखिए, ड्राइवर फेल अस्लीप ड्यूरिंग द जर्नी, ड्राइवर डिड नॉट फेल अस्लीप ड्यूरिंग जर्नी, ठीक। पीपल वर हैप्पी विद द न्यू किंग्स, पीपल वर नॉट हैप्पी विद द न्यू किंग्स। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। बाकी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर जो बातें आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यस प्यारे बच्चों, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसका हिंदी सेंटेंस की पहचान है, रहा था, रही थी,
रहे थे। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वर्ब का यूज करते हैं और वी प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। बस रहा था, रहे थे, रहे थे पहचान है हिंदी सेंटेंस का। वाज वर हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक, ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि देखिए यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं। वाज स्विमिंग आया है, वाज नॉट स्विमिंग सेम थिंग्स, नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। वर स्टडिंग, वर नॉट स्टडिंग। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। यहाँ पर भी सेम है। वाज वेटिंग, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, वाज श्यामा वेटिंग। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप। वर दे आर नॉट, दे नॉट, दे गोइंग, वाज वर एंड गोइंग, वर गोइंग सेम थिंग। आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। यस डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुक में जो दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ पर हम फोकस करना चाह रहे हैं आज। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है वाज वर। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे आप सब, अगर पास्ट टेंस में अगर दो सेंटेंस दिया है एक ही सेंटेंस में, पहला जो है देखिए कंटिन्यूअस है तो दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है। कंटिन्यूअस आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए वाज है प्लस वी प्लस आईएनजी ऐड है। कहने का मतलब स्लीपिंग मीन्स स्लीप में आईएनजी ऐड है, वाज लगा है, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस है। सेकंड देख रहे हैं द फोन रैंग, ये क्या है? व्हेन जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को एक में ऐड करने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में वी प्लस सेकंड, वी का सेकंड फॉर्म यूज होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है। सेंटेंस अगर दो सेंटेंस एक ही में ऐड है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहला सेंटेंस रहेगा और नेक्स्ट सेंटेंस भी सेम सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ देखिए वाज वाचिंग टीवी, गगन वाज वाचिंग टीवी, वाइल कंजक्शन है हिज फादर वाज कुकिंग डिनर। कहने का मतलब गगन टीवी देख रहा है जबकि उसके पिताजी भोजन बना रहे हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस एंड सिंपल फॉर्म में हो सकता है। ठीक, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी बुक में आपको प्रॉब्लम होती है मैं उस पोर्शन पर फोकस करना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेकिंग करेक्शन वेयर नीडेड। तो सेंटेंस में करेक्शन करिए जहाँ पे आवश्यक हो और करेक्ट करके आपको फिर से रीराइट करना है। देखिए कैसे। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल्स वी वॉक होम फ्रॉम स्कूल। जैसा कि हमने बताया वाइल से ऐड है। देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं, अथवा कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, दो कंस्ट्रक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बताते हैं आपको। स्टार्टिंग टू रेन कट जाएगा क्योंकि इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, मीन्स वाज वर वाला सिस्टम एंड वी का इंग फॉर्म है ना। देखिए तो इसको आप कट कर देंगे, वाज रेनिंग कर देंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? वाज रेनिंग। ठीक, और नेक्स्ट सेंटेंस में वाक को कट करके वाग्ड हो जाएगा। ओके, या फिर इसको वाज वर वॉकिंग भी कह सकते हैं, वर वॉकिंग। ठीक, दोनों टाइप के सेंटेंस करेक्ट हैं। सेकंड देखिए आई वाज लाइकिंग नहीं रहेगा क्योंकि यह स्टेटिव वर्ब है। कट करिए, वाज और लाइकिंग को कट करके लाइक्ड लिखिए, लाइक्ड करेक्ट है। थर्ड नंबर वर हैविंग कट हो जाएगा, हैड यहाँ आएगा ओनली हैड। फोर्थ नंबर पे देखिए यहाँ पर करेक्ट है, एम को रिप्लेस करके वाज लगाइए। ठीक, फिफ्थ नंबर
इसको रिप्लेस करना है वाज लिखना है, वाज। ठीक है। 6 नंबर, वेट को रिप्लेस करिए वेटिंग। क्या करेंगे? वेटिंग। इसको रिप्लेस करके वेटिंग, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 7 नंबर में बेग्ड को हटा करके बेग्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? बेग्ड। 8 नंबर में गेट कट जाएगा, गाट आ जाएगा, गाट। जहाँ मैंने लिखा है यहाँ पर स्लीप को कट करके आप लिखेंगे वाज स्लीपिंग। क्या लिखेंगे? स्लीप कट करके वाज स्लीपिंग। 10th नंबर में देखिए स्लीप्स को कट करके यहाँ पर भी वाज स्लीपिंग। क्या है? वाज स्लीपिंग। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज फिल होता है। आपको वीडियो पॉज करके फिल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। यूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस बेलो। अब इसमें जो वर्ब दिया है ब्रैकेट में उसको हमें करेक्ट करके फिल करना है। तो मैं फटाफट आपको बता दूं। फर्स्ट नंबर पर वो लाफ के प्लेस पर वर लाफिंग रहेगा, वर लाफिंग। सेकंड देखिए बच्चों ट्रेवल्ड हो जाएगा, ट्रेवल का ट्रेवल्ड। थर्ड वाज गोइंग, यहाँ पर बिगेन सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस के प्लेस पर सेंटेंसेस, यहाँ पर देखिए एड्रेस्ड, वाज ड्राइंग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जंप्ड एडी ऐड कर देंगे। सेव्ड, सेव का सेकंड फॉर्म वाज रहेगा, यहाँ पर वाज फाइंडिंग। और देखिए ग्रो के प्लेस पर ग्रीव फिल कर देंगे। 8 पर देखिए डिड नॉट नो, क्या लगाएंगे? डिड नॉट नो। यहाँ पर अलाउड कर देंगे, 9th पर देखते हैं। 9th नंबर पर वाज के प्लेस पर वाज फिनिशिंग रहेगा। एंड क्लीन को कट करके आप क्लीन्ड लगाएंगे या फिर वाज क्लीनिंग, दोनों करेक्ट रहेगा। 10 नंबर वाज स्टिल कुकिंग या फिर यहाँ पर देखिए अराइव्ड हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगता है बच्चों। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैड को ही बच्चों, हैड को ही मीन्स सेकंड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए आई वॉज नॉट हंग्री, आई हैड जस्ट ईटन। ये देखिए आई वॉज जस्ट ईटन, आई हैड जस्ट ईटन। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है आई वॉज नॉट हंग्री। इसको आप देख रहे हैं सिंपल पास्ट है। मैं भूखा नहीं था क्योंकि मैं खा चुका था। इसका मतलब खा चुका था। कोई काम जब फिनिश हो जाए तो उसको परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, मैं खा चुका था इसलिए मैं भूखा नहीं था। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे एग्जाम्पल। आई हैड नॉट ईटन, हैड आया है और आपका थर्ड फॉर्म आया। आई डिड नॉट नो हिम बिकॉज ही वाज, आई हैड सीन। देखिए यहाँ पर जब दो सेंटेंस, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए जब एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हो तो उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज में छोटे वाक्य, जब छोटे छोटे सेंटेंस एक ही सेंटेंस में ऐड हो तो उसमें जो वर्ग पहले हो चुका होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वी थर्ड लगाते हैं। और जो सेकंड वर्ग होता है उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। जानते हैं डिड ना, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। डिड कहाँ लगेगा? नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, और सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब जब सेंटेंस में दो सेंटेंस हो, दो छोटे उपवाक्य हों, तो पहला टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा टेंस पास्ट
सिंपल में होगा। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देख रहे हैं, आई डिड नॉट नो हु ही वॉज, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे नहीं जानता था, इसलिए उसे मैं नहीं जान पाया, फिर नहीं पहचान पाया, इट मीन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, यहाँ पर हम एक्सरसाइज कुछ देखेंगे, आप सब इसको पढ़ लेंगे। देखिए, हैड नॉट टेकन आया है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा हो तो हैड को पहले कर देते हैं। हैड नॉट टेकन, हैड नॉट फिनिश, हैड नॉट केप्ट। इट मीन्स ये दिखाया जा रहा है कि हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। केप्ट देखिए थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड एंड टेकन सारे के सारे थर्ड फॉर्म में है। बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिए, हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं फटाफट। एक्सरसाइज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए फटाफट आप देख लीजिए, वेंट रहेगा यहाँ पर, बिट, कंसल्टेड, रिकमेंडेड, वेंट, हेटेड। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है, यूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस बेलो। इसको भी हमें कंप्लीट करना है, पास्ट फॉर्म में कंप्लीट करना है, ध्यान रहे, पास्ट फॉर्म में। ठीक है, पास्ट फॉर्म को मतलब पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, पास्ट सिंपल में भी हो सकता है, राइट। देखिए, आई थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। मैंने जो कुछ भी कहा इसके लिए, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए उसने मुझे थैंक्स कहा, तो हैड डन हो जाएगा। वी डिडंट यूज, डिडंट सी, डिड नॉट सी, वंडर्ड, यहाँ पर वाज। थर्ड नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पर वांटेड, वांट के प्लेस पर एग्रीड हो जाएगा, एग्री कट करके। ड्रो हो जाएगा, ड्राइव नहीं रहेगा। 5 नंबर में सिट, तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, इसलिए नो टेंशन, सिट ही रहेगा। डिसेंड का सेकंड फॉर्म डिसेंडेड हो जाएगा। एंड 6 नंबर देखिए, कम का केम, सेकंड फॉर्म केम होता है। आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क काट देंगे। रीच का रीच्ड, हैड रीच्ड हो जाएगा, हैड पास्ट परफेक्ट में हैड रीच्ड। और यहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाएगा, इसलिए अराइव्ड हो जाएगा। अराइव का अराइव्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म अराइव्ड। ठीक, 9th नंबर देखें, हैड नोन, KNEW, ठीक है, KNOWN, नोन होता है, हैड नोन हो जाएगा। केप्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। वांटेड एंड डिड, डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है। इस प्रकार से आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे आप वीडियो को पॉज करके फिल कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है आपका, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन है ना, प्लस वी का वीइंग फॉर्म। और सबसे बड़ी बात, इसमें टाइम दिया रहता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। कहने का मतलब काम का जो पीरियड ड्यूरेशन दिया रहे, जैसे 2 दिन से 4 दिन से या 2 महीने से 4 महीने से, जिसको पीरियड कहते हैं, यहाँ पर फॉर का यूज होता है। और 2 बजे से 2 घंटे से, मतलब सुबह से शाम से, तो सिंस का यूज होता है। ठीक, जैसा कि आपके बुक में दिया है, यहाँ पर बच्चों आप सब पढ़ लोगे, हम आपको एक्सरसाइज फिल करवा देते हैं। देखिए एग्जांपल दिया, हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours व्हेन द बेल रैंग। तो करण 2 घंटे से 5 घंटे से काम कर रहा था, जब बेल बजी तो समय 2 घंटे 5 घंटे से काम कर रहा था। यहाँ पर भी देखिए एग्जांपल सेम दिया है, और वही बात है, हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन टीचिंग, वर्ब का थर्ड इंग फॉर्म एंड हैड बीन लगता है।
यहाँ पर भी ढेर सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग देख लेंगे। हम सबसे कठिन टास्क जो होता है वो करवा देते हैं। एक्सरसाइज फिलिंग। यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट मैं एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। आई हैड बीन वर्किंग, क्या रहेगा? आई हैड बीन वर्किंग। सेकंड में द बेबी हैड बीन स्लीपिंग, द बेबी हैड बीन स्लीपिंग। थर्ड में देखिए पूनम हैड नॉट बीन स्टडी, हैड नॉट बीन स्टडी। फोर्थ में डिड नॉट प्रैक्टिस्ड, डिड नॉट प्रैक्टिस्ड, प्रेजेंटेशन पास्ट इंडेफिनिट में है। 5 नंबर पर देखिए गगन प्लेड, यहाँ हो जाएगा प्लेड, वो आपका सेकंड फॉर्म। 6 नंबर लिव्ड। 7 नंबर स्टडीड। 8 नंबर हैड बीन सिटिंग। इस प्रकार से आपका चैप्टर नहीं फिनिश होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।